इस मंच पर विराजमान हमारे शहडोल जिला के जिलाध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विजय सिंह परस्ते जी और मध्य प्रदेश के महिला प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष नीलम सिंह मरावी जी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष लाल बहादुर नेटी जी और हमारे तमाम जिला के पदाधिकारीगण, ब्लॉक के पदाधिकारीगण और अन्य संभागीय पदाधिकारीगण और जहां दूर दराज से आए हुए सभी मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन, अन्य मीडिया के लोग, व्यापारी वर्ग के लोग, सभी के चरणों में मेरा सोएवा जोहार पहुँचे। और मैं इस कार्यक्रम का मुखिया के नाते कि कैसा क्या उद्देश्य है ये बताना चाहता हूँ कि विश्व आदिवासी दिवस मनाने का जो प्रारंभ हुआ है वह 9 अगस्त 1982 को जनेवा पर संयुक्त राष्ट्र संघ की मीटिंग हुई, जिसमें प्रस्ताव लाया गया कि विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाना चाहिए। ठीक उसके 3 साल पहले ही 1991 में हमारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की स्थापना हो चुकी थी। उस प्रस्ताव के दरमियान 12 वर्ष बीत जाने के बाद 1994 में प्रस्ताव पास हुआ कि विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाना चाहिए। उसके पीछे लॉजिक था, सिद्धांत था कि ये आदिवासी दिवस क्यों मनाना जरूरी है, सभी वर्गों के लिए जरूरी है। आदिवासी आदिकाल से रहने वाले लोग, चाहे वह किसी भी जाति धर्म वर्ग का हो, वह आदिकाल से रहने वाला इस भूभाग में आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की पूर्ति करते थे, निवास करते थे और उनकी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। इसलिए ऐसी जरूरत पड़ी। विश्व के अंदर हर प्रांत, हर महाद्वीप पर आदिकाल से रहने वाले लोग वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। सभी महाद्वीपों पर रहने वाले आदिवासियों को के अधिकार और वहाँ की मूल निवासी माने प्रथम निवासी, वहाँ से उत्पन्न होने वाले, वहाँ के रहने वाले जनजातियों के बीच सामंजस्य और खुशी बांटने का दिन लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1994 पर आदिवासी विश्व दिवस मनाने की घोषणा किया, जिसके तारतम्य पर आज के दिन पूरे विश्व में सभी देशों पर, सभी महाद्वीपों पर आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन हमारे इस भारतवर्ष के अंदर आदिवासी दिवस मनाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ विसंगतियां हैं। इस देश का जो संविधान है, उस संविधान में कहीं आदिवासी शब्द का उल्लेख नहीं है। दूसरी बात, इस देश के अंदर आदिवासियों में आप देखे होंगे कई तरह के आदिकाल से रहने वाले, चाहे किसी जाति धर्म का हो, ब्राह्मण भी आदिकाल से रहने वाला हो सकता है, अन्य वर्ग के लोग भी हो सकते हैं, हम आप सब हो सकते हैं। ये सब जनजातियां हैं, यहाँ के निवासी हैं, सबको बराबर का अधिकार है। सब मिलजुल कर 9 अगस्त मनाना चाहिए ताकि हम आपस में मिलजुल कर भाईचारा उत्पन्न करें। लेकिन इस देश के अंदर प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार बनने के कारण यहाँ राजनीतिकरण होता है। राजनीतिकरण होने के कारण आप देखते हैं अभी कल से अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में बात चल रही है, भाषण दे रहा है। पहले मुखिया नहीं बोलता, पहले लोगों से बुलवाता है, सबकी बात सुनता है और अपनी जवाब सबको सुना देता है, लेकिन उसका जवाब अपने प्रश्न का जवाब लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस देश के अंदर ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है जैसे महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, राजनीतिक अपराध होते हैं। आज हम लोग कहते हैं कि हमारे आदिवासी बहनों के साथ अपराध हुआ, हमारे आदिवासी भाइयों के साथ अन्याय हुआ। मेरा मानना है कि इस देश के अंदर रहने वाले, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, सबके साथ अन्याय हो रहा है। ऐसी सरकारें हैं, ऐसा कारण है कि आप देखिए बड़े लोग कंप्लेन नहीं करते, हम लोग कंप्लेन कर देते हैं। ये अपनी मान मर्यादा को छुपा लेते हैं और हम जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, SC ST OB के लोग हैं, उसको हाईलाइट करवाने में इनका मदद होता है, जिसके कारण आज
हम बदनाम होते हैं और हमारी माँ बहनों की फोटो दिखाई जाती है, जबकि इस देश के अंदर आप देख लीजिए कितने अपराध सभी वर्गों के साथ हो रहे हैं। ये सरकारें जो है, चाहे बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, उसका कारण है कि उसकी गलती उनकी नहीं है, सत्ता में प्रतिनिधियों की गलती नहीं है, गलती हमारी आपकी है। जब हम चुनने की बारी आती है, जब कोई खुशी मनाने की बारी आती है, हम आपस में मिल बैठकर निर्णय लेने की बारी आती है, उस समय पर हम राजनीतिक दौर पर चले जाते हैं और हम राजनीतिक शिकार होते हैं। राजनीतिक शिकार होने के कारण आज अब देखते हैं कि हम आदिवासी दिवस यहाँ पर मनाते हैं और दूसरे जगह बनाते हैं। हम सब मिलकर पूरे जिले के लोग एक साथ नहीं मना सकते, ये राजनीतिकरण करते हैं, जिसके कारण हमारे अधिकार भी चले जाते हैं और हमारे देश की सरकारें भी परेशान करती हैं। आज आप देखेंगे जो आपकी सरकार है, जिनको आपने प्रतिनिधि चुनकर भेजा है, वो विधानसभाओं पर बोलने के लिए आतुर नहीं होते हैं, वो अपने अधिकार को लेने के लिए आतुर नहीं होते हैं, कभी टीवी पर दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब आपकी मान सम्मान लूटी जाती है तो सब टीवी में दिखाए जाते हैं। ऐसी सरकारें हैं, इनको पहले तो हमारे प्रतिनिधियों को शर्म आना चाहिए कि कम से कम संसद विधानसभा पर बैठते हो, इस बात को उठाना चाहिए, बोलना चाहिए। टीवी पर आपका नक्शा आएगा तब न जनता जानेगी कि आप सही सेवक हैं। आज मोदी जी कहते हैं हम सेवक हैं, मोदी जी से किसी ने नहीं पूछा है आज तक कि महाशय जी आपने भी कोई अन्याय किया है कि नहीं। वो कहते हैं हम सब सही काम किया है, सारा काम हमारे सब सही है। तो राजनीति किस बात का? फिर राजनीतिक दल में तुम क्यों हो? जब सार्वजनिक व्यक्ति हो, सबका आदमी हो, सबके साथ बराबर का व्यवहार करते हो, तो बीजेपी की मीटिंग क्यों लेते हो? कांग्रेस की भी मीटिंग लो, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की मीटिंग लो, तब तो गुप्त रूप से राजनीति करते हो और शाम को राजनीति करते हो, सुबह आकर संसद में बोलते नहीं हो और चले जाते हो और सब लोगों को बेवकूफ बनाते हो, संसद पे भगदड़ मचवाते हो और जनता को ऊपर टैक्स लगता है, खर्च आता है। यदि वही पैसा हमारे आपके विकास में लगा होता तो हमारा चमक और कुछ होता। आज आप देख के देखिए गांवों में जो आवास के घर बने हुए हैं, उनमें सही रोशनदान नहीं है, सही खिड़कियां नहीं है, हमको सही शुद्ध हवा नहीं मिलता है। आदिवासी भाइयों को काम करना पड़ता है खेतों पर, इनको शुद्ध हवा की जरूरत पड़ता है, शुद्ध भोजन की जरूरत पड़ता है, तो ये अच्छे सामान को खरीदकर बाहर भेजते हैं और सड़ा धान को बनाकर चावल और गेहूं हमारे आदिवासी भाइयों को खिलाते हैं। इसलिए हमको तकलीफ है कि आदिवासी दिवस पर हम इन सब चर्चाओं को करना चाहिए कि काम करने वाले को मजबूत आहार मिले, अच्छी शक्ति मिले, अच्छा बुद्धि मिले, लेकिन ये सरकारें ध्यान में नहीं देती है। इसलिए हमको आपको चतुर चालाक होना चाहिए, चाहे वो किसी जाति वर्ग का भाई हो, हम लोगों को मिलकर आपस में भेदभाव मिटाकर आने वाले समय में चेतना चाहिए कि महंगाई को कैसे कौन कम कर सकता है, हमारे अधिकारों को सुरक्षित कौन कम कर सकता है और हमारे साथ हमारे हितों की रक्षा कौन कर सकता है। ये सब बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो छलावा हो रहा है उससे बचने का रास्ता एक ही है और वह रास्ता है कि हम सब एक हो। आज आप देखिए इस देश के अंदर किसानों के चावल के दाम नहीं बढ़ रहे, आदिवासी भाई जो का उत्पादन जो हो रहे हैं, खेती किसानी फल सब्जी उपज कर रहे हैं, उनके दाम नहीं बढ़ रहे। लेकिन आप देखिए अंबानी अडानी के दाम इतने करोड़ों रुपया में बढ़ते हैं कि एक पैसा भी एक लोगों से लेता है तो 180 करोड़ रुपया उसका अपने आप एक पैसा लेने से उसका इतना हो जाता है। जैसे सीम का दाम बढ़ा देगा, किसी भी चीज का दाम बढ़ा देगा। और यह जो केंद्र की सरकार है वह ऐसे सरकार ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है जो आदिवासी नहीं है, ये आए हुए लोग हैं, लुटेरे हैं। ऐसे लोगों से हम लूटे जा रहे हैं। ऐसे लोगों से यदि बचना है तो हमको यहाँ के सारे लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन हमको निर्णय लेने के समय पर मिलजुल कर निर्णय लेने की जरूरत है। हमने बीजेपी को देखा, कांग्रेस को भी देखा, अन्य पार्टियों को भी देखेंगे, लेकिन हमारा ये मकसद नहीं है।
राजनीतिकरण का दिन नहीं है, हमारा दिन है समझदारी बढ़ाने का। हम पूछना चाहते हैं कि आज आपके यहाँ नेशनल हाईवे रोड बन गया, हर पूरा देश में फैल गया, लेकिन क्या शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों की उन्नति हुई? क्या मास्टरों की व्यवस्था हुआ? अच्छा शिक्षा हुआ? पूंजीपति के लोग विदेशों पर जाकर पढ़ लेते हैं, अच्छे अच्छे शहरों में जाके पढ़ते हैं, लेकिन हमारे आदिवासी भाई, चाहे वो ब्राह्मण ठाकुर कोई भी गरीब हो, उनके बच्चे तो यहीं पढ़ते हैं और यहीं पर उनके शिकार होते हैं, उनको सही ज्ञान नहीं मिल पाता है और हमारे क्षेत्र का विकास रुक जाता है। ये इसलिए हमको सोचने समझने का दिन है और मिलकर चलने का दिन है, संकल्प लेने का दिन है। आप चाहते होंगे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान पर यह सभा हो रही है, ऐसा नहीं है। जो जागरूक व्यक्ति होता है वही आगे आता है। यदि हम लोगों ने, हमारे लोगों ने मन बनाया और आगे आया, तो आपको सबको मिलकर साथ देना चाहिए और साथ में रहना चाहिए। बाकी दिनों में रहे या न रहे, लेकिन जब न्याय की बात हो तब हमारे साथ रहो, जब अच्छे काम करें तब हमारे साथ रहो, बाकी टाइम पे आप कहीं रहो, हमको कोई चिंता नहीं है। हम सिंधिया नहीं है कि लक्ष्मीबाई से गद्दारी किए, उनको शरण नहीं दिया, सहयोग नहीं किया और अंत में आन बहा आत्महत्या करना पड़ा। नहीं, आज भारत देश का इतिहास कुछ और होता। ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजाओं के साथ विश्वासघात हुआ, वही क्षेत्र, वही चीज हमारे इस देश के साथ भी विश्वासघात हो रहा है, हमारे क्षेत्र के साथ विश्वासघात हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर